हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मोटिवेशन 2.0 पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। यानी आपको क्वेश्चन दिया है 15 cot a बराबर दिया है, आपसे पूछ रहा है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हल लिखिएगा और हल लिखने के बाद यहाँ जो दिया है 15 cot a बराबर क्या दिया है, 8 दिया है। cot a बराबर 8 बटा क्या हो जाएगा, गुना में है तो क्या भाग में चलाएगा। क्या देखिए, 15 cot a बराबर 8 है, ठीक है। 15 क्या है, गुना में है, तो इसको cot a बराबर लिखना है तो आपको इस गुना को भाग में ले लेना, 8 बटा 15 हो गया। अब इतना लिखने के बाद आपको cot a बराबर फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, होता है b बटा p होता है। क्या होता है, b बटा p होता है। तो देखिए, आपको एंगल a कह रहा है तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना लीजिए। देखिए, इसको ए कर देते हैं, बी कर देते हैं और सी, ये राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के कोण के सामने की भुजा ए सी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस इसको कहते हैं। और एंगल ए को कह रहा है, एंगल ए को कह रहा है तो आपको इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर, यानी पी। ए बी के साथ कोण ए है बना रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या होगा, आधार होगा। आधार को बेस कहते हैं इंग्लिश में, इसको बी से लिखते हैं। तो आपको क्या दिया है, बी दिया है, क्या 8 दिया है, बी कितना है 8 है, और पी परपेंडिकुलर 15 दिया है और बी आपको 8 दिया है। तो आपको कर्ण नहीं मालूम है, यानी हाइपोटेनस मालूम नहीं है। आपको साइन ए बराबर ज्ञात कीजिएगा तो फॉर्मूला होता है b बटा एच। तो आपको एच को यहाँ जरूरी पड़ रहेगा, तो सबसे पहले आप एच को निकाल दीजिए। तो देखिए, एच बराबर फॉर्मूला होता है क्या, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ एच बराबर आपको निकालना है, यानी कर्ण, इसको कर्ण कर दीजिए, कर्ण निकालना है। तो देखिए, आपको P का मान दिया है और B का भी मालूम है। सबसे पहले P का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 15 का स्क्वायर कर दीजिए, और B कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। और देखिए, 15 का स्क्वायर कीजिएगा, यानी 15 का स्क्वायर का मतलब 15 गुना 15, तो 15 गुना 15 गुना कीजिएगा तो 2 से 25 आएगा। कितना आएगा, 2 से 25। वैसा ही 8 गुने 8 यानी 8 है 64, तो 64 हो जाएगा। और इसको जोड़ी दीजिएगा तो 2 से 89 होगा। 2 से 89 का वर्गमूल निकालिएगा तो 17 आ जाएगा। तो आपका एच का मान कितना आ गया, 17। तो आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, साइन ए और सेक ए। तो आप आराम से निकाल सकते हैं, साइन ए बराबर क्या होता है, पी बटा एच। तो आपको पी कितना दिया है, देखिए पी आपको 15 है और एच आप निकाल दिए, यानी इसको पी बटा एच लिख दीजिए। और पी का मान है 15 और एच का मान आप निकाले हैं 17, तो 17 रख दीजिए। और दो में क्या कह रहा है, सेक ए का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिखिए सेक ए, क्या सेक ए। तो सेक ए के मान होता है क्या, एच बटा बी होता है। यहाँ एच बटा क्या होगा, बी हो जाएगा, यानी कर्ण बटा आधार, ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो देखिए, एच का मान निकाले हैं 17 और बी का मान क्या है, बी का मान देखिए 8 है, 8। देखिए, फिर से समझिएगा, इतना का मान निकालना है आपको। 15 cot a बराबर 8 दिया गया है आपको, और पूछ रहा है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले cot a बराबर लिखना पड़ेगा। तो 8 तो बराबर के इधर आए, गुना में है तो ये भाग में चलाएगा, क्या 15 आपको भाग में चलेगा। तो देखिए, फॉर्मूला होता है cot a बराबर b बाई पी।
तो बी का मान आपका क्या 8 हो गया और पी का 15 हो गया। तो इसमें एंगल ए को कह रहा है, तो राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज बना के एक के सामने की भुजा आपको लंब हो जाएगा और जिसके साथ कोण ए बी के भुजा के साथ कोण ए बना रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा और 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा कर्ण होता है। तो आपको कर्ण मालूम नहीं है तो कर्ण निकाल दीजिए। तो आप कर्ण निकाल दिए। अब फार्मूला साइन ए और से के क्या मालूम होना चाहिए और फार्मूला लिख दीजिए और उस मान को बैठा दीजिए तो आपका निकल गया। तो आई होप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 नंबर है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, यदि सेक थीटा बराबर 12/13 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होता है। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं क्या होता है साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा टैन थीटा और होता है कॉट थीटा। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात आपका 6 यही हो गया। तो इसमें से आपका सेक थीटा का मान दे दिया है। देखिए 13/12 दे दिए और आपसे पूछ रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए निकालिए। परिकलित करने का मतलब निकालिए। तो देखिए सेक थीटा पर आपको क्या दे दिया है 13/12 दिया है। तो यहाँ पे हल लिखिए और जो दिया है उसको लिख दीजिए। सेक थीटा बराबर क्या है 13/12 दिया है। क्या दिया है 13/12 और सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस का उल्टा होता है। क्या कॉस का उल्टा ये होता है b/h। तो ये हो जाएगा h/b। क्या हो जाएगा h/b। तो देखिए आपका h का मान क्या है 13 है और b का मान क्या हो गया 12 हो गया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या समकोण त्रिभुज बना लीजिए। क्या समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाने के पश्चात इसको ए और बी और इसको सी नाम दे दीजिए। इसके राइट एंगल। तो देखिए इस थीटा को एंगल क्या कर रहा है थीटा कर रहा है तो इसको थीटा ले लीजिए। तो सामने वाला आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा लंब यानी परपेंडिकुलर। बीसी के साथ कोण बना रहा है बीसी के साथ कोण तो ये आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आधार यानी बेस को बी से डिनोट करते हैं और 90 डिग्री कोण के सामने तो हाइपोटेनस यानी कर्ण होता ही है यानी एस से इसको डिनोट करते हैं। तो देखिए एसी आपका क्या हो गया कर्ण हो गया। तो देखिए सेक थीटा बराबर एच का मान दिया है यानी कर्ण का मान कितना दिया है 13 दिया है और बेस का मान यानी बी का मान दिया है 12 दिया है। आपको पी का मान नहीं दिया है तो आप पी का मान निकाल दीजिए और सब का मान आपका निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालते हैं पी का मान। तो पी बराबर फॉर्मूला होगा आपको रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ क्या है एच स्क्वायर माइनस क्या है बी स्क्वायर। तो एच का मान कितना है देखिए 13 है तो 13 का स्क्वायर कीजिए माइनस बी कितना है 12 है तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। अब 13 का स्क्वायर होता है 169। क्या 169 माइनस 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144 होता है और रूट के अंदर इसको 169 में से 144 घटाइएगा तो 25 आ जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो आपका P यानी परपेंडिकुलर यानी लंब का मान 5 आपको आ गया। तो अब साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक टैन कॉट आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे फार्मूला आप लिखते जाइए इसको तो दिया ही है। देखिए आप फार्मूला लिखते जाइए तो यहाँ पे हम लिखते हैं देखिए साइन थीटा लिखते हैं। क्या साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या P/H होता है। क्या P/H होता है। तो आप P का मान निकाले हैं 5 तो यहाँ पे 5 डाल दीजिए और H का मान क्या है कर्ण का मान क्या है 13 है और दूसरी का क्या है कॉस थीटा है। तो यहाँ कॉस थीटा लिख दीजिए। तो कॉस थीटा B/H होता है B/H यानी आधार बट्टा कर्ण। तो आधार बट्टा कर्ण यानी B का मान कितना है 12 है और H का मान कितना है 13 है। तो आपका 13 हो गया
और आगे है आपको कोसेक थीटा। सेक थीटा आपको तो दिया ही है 13/12 और कोसेक थीटा निकाल दीजिए। क्या? कोसेक थीटा। देखिए आप साइन थीटा निकाल लिए तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं। फार्मूला ही होता है P/H है तो H/P होता है। क्या होता है फार्मूला? H/P। तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, चाहे इसमें देख लीजिए H का मान 13 है और P का मान 5 है। देखिए इसका उल्टा है कि नहीं? 5/13 है तो 13/5 है। वैसा ही कॉस का उल्टा सेक होता है। देखिए 12/13 है तो 13/12 है। अब tan थीटा निकालिए। क्या? tan थीटा। अब tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, यानी लंब बटा आधार होता है। तो लंब का मान कितना निकाले हैं? 5 निकाले हैं और आधार का मान कितना है? 12 है। अब cot थीटा निकाल दीजिए। देखिए cot थीटा भी उल्टा, tan का उल्टा cot थीटा होता है, यानी क्या है? P/B है तो आपको फॉर्मूला होगा B/P, यानी 12/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12/5 हो जाएगा। देखिए 12/5 हो गया। देखिए फिर से आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे सेक थीटा 13/12 दिया है और त्रिकोणमितीय अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पता होना चाहिए। तो देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो 6 में से आपका सेक थीटा का मान दिया है 13/12 दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, इतना दिया है। तो देखिए आपको सेक थीटा बराबर क्या है? 13/12 है तो H का मान, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है H/B। तो H का मान 13 हो गया, B का मान 12 हो गया। तो इसमें समकोण त्रिभुज को थीटा, यानी इस कोण को ले रहा है तो थीटा लिख दीजिए। थीटा के सामने के भुजा क्या होता है? लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर। अब BC के साथ भुजा कोण बना रहा है तो BC भुजा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा आपको कर्ण हो जाता है। तो देखिए आपको कर्ण का मान दिया है H और आधार का भी मान दिया है। तो आपको परपेंडिकुलर का मान यानी लंब का मान आप निकाल दिए और सब का फॉर्मूला लिखकर उसका मान रखते जाइए। आपको इतना आंसर सबके चला आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे सभी क्वेश्चन को। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया होगा तो आप एक लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।